सब लोग देख रहे हैं। हाँ, देखने तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बूढ़े हो गए लेकिन मोहब्बत जवां है। पूजा, जी। ये तुम्हारे बगैर 6 महीने हमने 6 जन्मों की तरह काटे। हम तो सांस लेना भूल गए थे। देखो, तुम्हें देखने के बाद अब ये दिल फिर से धड़क रहा है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। बातें बनाना ही नहीं, मोहब्बत करना भी। ये हमारी शादी की सालगिरह मुबारक हो। आपको भी। लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए तोहफा भी नहीं है। है पूजा, तुम्हारे ही पास है। वो कसम वापस ले लो जिसने हमें और तुम्हें एक दूसरे से अलग रहने पर मजबूर किया, जिसमें बंधे बंधे हम 6 महीने से छटपटा रहे। आजाद कर दो हमें। लीजिए। थैंक यू बॉस। आओ। हाँ, वो रहा वेटिंग रूम। चलो वहां चलते। वेटिंग रूम में क्या करेंगे? अरे भाई, सामान रखेंगे, बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट? अरे भूल गए क्या? वो क्या लिखा है? विजयनगर। हाँ, यही तो वो शहर है जहां हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, सुहागरात मनाई थी। चल। मगर हमारी ट्रेनें? अरे उसके बारे में बाद में सोचेंगे। आओ। हेलो। अरे करण, कहाँ है यार तू? सुबह से ट्राई कर रहा हूं तुझे, और तेरा है कि कुछ पता ही नहीं। अच्छा ये बता, मम्मी वहां पहुंची कि नहीं? कहाँ आई? 3 चक्कर मार के आ रहा हूं स्टेशन के, पता नहीं कहाँ रह गई। डैड तो आए ना तुम्हारे पास? अरे नहीं आए ना, इसीलिए तो परेशान हूं मैं। मैंने अजय भैया, संजय भैया दोनों के यहाँ फोन किया, दोनों वहां से निकल चुके हैं। पता नहीं कहाँ गए होंगे दोनों। ये दोनों भी ना। चल जाने देना यार, कम से कम मेरे घर से एक दिन के लिए तो मुसीबत टली। आज तो टाई बांधेंगे ना? बांधेंगे नहीं, बंधवाएंगे। शांति, चलो। शांति, तू रो रही है? हाँ, रो रही हूँ। और अगर तुम पढ़ोगे तो तुम भी रोगे। ऐसा क्या लिखा है? लिखा नहीं है हेमंत, अपना दिल निकाल कर रख दिया है। सच बोलो हेमंत, ये सब वही मर्द लिख सकता है जो अपनी बीवी के लिए भूखा रह सकता है, उसकी याद में बीमार पड़ सकता है, बस वही। जहाँ उम्मीद होती है वहाँ प्यार नहीं मिलता। जहाँ सोचा भी ना हो वहाँ इतना मिल जाता है कि संभाले नहीं संभलता। एक बात कहें, किसी से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। उम्मीदें टूटती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। हाँ, तो अब स्टेशन की ओर चलें, अपना अपना सामान उठाएं और अपनी अपनी मंजिल की ओर चलें। हाँ, यही करेंगे। स्टेशन जाएंगे, सामान उठाएंगे, लेकिन अपनी अपनी मंजिलों की तरफ नहीं, सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ। हाँ मुझे मौत करे तो करे, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम एक हैं और एक साथ रहेंगे। लेकिन जाएंगे कहाँ? जहां जिंदगी ले जाए। फिलहाल तो वहां। आइसक्रीम खाएंगे? अरे भाई, महीनों बाद टाई बंधवाई है, मुंह तो मीठा कर लेने दो। चलो। मेरी चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी है, आपकी? वेरी नाइस। नट्स चॉकलेट। आपका तो बस ऐसा ही प्लेन है। वाह। क्या देख रहे हो? वो सपना जो पूरा नहीं हो सका। जानती हो पूजा, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, मेरा एक सपना था कि हमारी भी एक गाड़ी होगी। मैं ऑफिस से वापस आऊंगा, नीचे हॉर्न दबाऊंगा, तुम दौड़ी दौड़ी ऊपर से आओगी, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बगल में बैठाऊंगा और हम लोग लंबी ड्राइव के लिए जाएंगे। फिर कहीं गाड़ी रोक करके हम लोग चाट खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, हैं? बच्चों के सपने पूरे करते करते अपने सपने अधूरे रह गए। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैसी लगी ये गाड़ी?
सर हमें गाड़ी खरीदनी है, हम तो बस ऐसे ही। सर मैं आपको इसका कैटलॉग और फीचर्स बताता हूँ, आइए ना प्लीज। भाई साहब देखिए, हम कह रहे हैं ना कि हमें गाड़ी खरीदनी नहीं है। क्यों ना एक टेस्ट ड्राइव हो जाए। हैं? टेस्ट ड्राइव प्लीज, चलाकर तो देखिए सर। देख लेते हैं। ठीक है। ट्राई कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। आइए मैम। वही जरा पकड़ना। कहिए सर, कैसी लगी ये गाड़ी? भाई साहब आपकी ये गाड़ी जो है बहुत अच्छी, वाकई बहुत अच्छी। तो अंदर चलते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। अरे भाई साहब आपसे हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें गाड़ी खरीदनी नहीं है, नहीं खरीद सकते हम ये गाड़ी। अरे सर, आज के जमाने में कार कौन सी बड़ी चीज है? आपने सोचा और कार की चाबी आपकी जेब में। एक काम करते हैं, लोन के बारे में आपको समझाता हूं मैं। अरे आप तो हमारे पीछे पड़ गए हैं भाई साहब, हमने आपसे कहा कि हमें गाड़ी नहीं खरीदनी। आई कांट अफोर्ड इट। इसमें हमारी खरीदने की हैसियत नहीं है हमारी। हैसियत नहीं है? हैसियत नहीं तो इतनी शानदार गाड़ी में बैठने की जरूरत कैसे की? चलिए यहाँ से। अरे Get lost! अरे अरे ये क्या? अरे क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप भाई साहब हैं? बाबूजी, आलोक, अरे बेटे भाई लोग, बाबूजी, तुम कब आए? आलो, हैं? एक सेकंड बाबूजी। आलोक देखो, मेरी बात सुनो बेटे। सॉरी बॉस। आलोक, तुझे पता है तूने किसको मारा है? आलोक सॉरी बॉस। मेरे बाबूजी को। अरे अरे जाने तो बेटा। आलो, भाई लोग, कहाँ चले गए थे आप लोग? जब से मैं इंडिया लौटा हूं, कितने फोन ट्राई किए, लेकिन नो रिप्लाई। रहा नहीं गया तो मैं आपके घर चला गया, लेकिन घर बंद था। चाचा जी के घर पे भी ताला लगा था। मैं तो घबरा ही गया। रोज सुबह शाम एक फोन जरूर करता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरी माँ जी और मेरे बाबूजी को मुझसे मिलवा दे। उसने मेरी बात सुन ली, तो आपको मेरे साथ घर चलना होगा। वहां पे कोई आपका इंतजार कर रहा है। चल, बाकी बातें वहां पे करेंगे। ओके चलिए ना। चल। अर्पिता, हाँ? अर्पिता, अरे बाबा आ रही हूँ, बोलो क्या बात है? जिस भगवान की तुम रोज पूजा करती हो, मैं उन्हें साथ लाया हूँ। माँ जी, बाबूजी, प्रणाम। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। कितनी देर लगा दी मुझे अपना आशीर्वाद देने में। यहाँ सब कुछ था, फिर भी अधूरा अधूरा लगता था। आज तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे पूरा घर दे दिया। क्या? मुंह दिखाई। ये लो बेटा, मुंह दिखाई है, रख लो। ले लो, भगवान का प्रसाद है। कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हैं मॉम और डैड। हम यहां पर परेशान बैठे हैं और उन्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं। अरे इनका क्या है, काम वाम तो है नहीं, लेकिन हम सर्विस वाले कब तक अपनी छुट्टियां बढ़ाते रहेंगे? बहुत हो गया, और कितना इंतजार करें? जब आना होगा आ जाएंगे। माँ जी, बाबूजी, आइए, खाना तैयार है। अरे बेटा, मुझे बुला लिया होता, मैं तो यूं ही बैठी थी। कैसी बातें कर रही हैं? बहू के होते हुए आप काम करेंगी? बैठिए ना बाबूजी। बाबूजी, यहाँ नहीं, अब यहाँ बैठिए ना। बेटा ये जगह तो हेड ऑफ द फैमिली की होती है। और वो आप हैं बाबूजी। पापा जी, यहाँ संजू बैठते हैं, आप वहां बैठिए ना। प्लीज, आप ही इस कुर्सी की शोभा है। 4 महीने से ये घर और ये कुर्सी आपके इंतजार में थी। और माँ जी, आप बैठेंगी यहाँ क्योंकि मैं आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं देख सकता। नहीं शांति, ये लोग ये पूछने के लिए नहीं आए कि इनके माँ बाप किधर हैं। ये लोग ये जानने के लिए आए हैं कि वो जिंदा हैं कि मर गए हैं। अगर वो मर गए हैं तो इनका क्रियाक्रम कौन करेगा, और बदकिस्मती से अगर बच गए हैं तो उनका इलाज कौन कराएगा। हेमंत भाई, प्लीज प्लीज मुझे मेहरबानी करके भाई मत बनाओ। मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। जिसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता था उसको तो खून के आंसू रुलाया तुमने। इधर इधर बैठ के छिप छिप के रोते थे। देखिए आप हमारी अब मेहरबानी करके चले जाओ।
अगर आप मोटा भाई के बच्चे नहीं होते तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देता। इस उम्र में अपने माँ बाप को जुदा करने का जो तुमने पाप किया है, भगवान तुम्हें भले ही माफ कर दे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। याद रखना, तुमने अपने माँ बाप को रुलाया है, एक दिन तुम्हारी औलाद तुम्हें रुलाएगी। बहुत सताया शांति इन्होंने मोटा भाई को, बहुत। अगर औलाद ऐसी होती है शांति, तो अच्छा है हमें औलाद नहीं है। नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। शांति, वो सब छोड़, हमको मोटा भाई को ढूंढने के वास्ते अभी निकलना पड़ेगा। चलो। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ? एक मिनट, शायद वो अपने घर गए हों। घर? हाँ, उनका पुराना घर। अरे उसका एड्रेस तो मैंने मोटा भाई के फाइल में देखा था। हाँ तो कहाँ है वो फाइल? फाइल तो कपिल और नीली ले गए पढ़ने के लिए। हाँ तो फोन करना, उनको मंगा वो फाइल। अच्छा, करती हूँ। अब वो सिर्फ एक फाइल नहीं रही हेमंत भाई, ये कौन है? एक खूबसूरत किताब बनने के प्रोसेस में है। अंकल, मेरे पापा। ओह, नमस्ते। नमस्ते। बाबूजी, बाबूजी, माँ जी। माँ जी, प्रणाम। आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? नहीं अर्पिता, ये बाबूजी की बहुत पुरानी आदत है। हर सुबह नहा धो के रेडियो के तैयार हो जाते हैं, है ना बाबूजी? हाँ बेटा, पर आज बात आदत की नहीं, जरूरत की है। हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है बेटे। ट्रेन? कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? घर ही जा रहे हैं बेटे। बाबूजी, ये भी तो आप ही का घर है। जी बाबूजी, मैंने हमेशा एक सपना देखा कि हमारा एक छोटा सा घर हो, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें। मैं वो सपना जीना चाहता हूं जो कि आज तक मैं नहीं जी पाया। ऐसा जरूर होगा बेटे, पर अभी हमें जाना होगा। जिंदगी के खोए सिरे तलाशने हैं। और बाबूजी, कुछ दिन माँ कही ना बाबूजी से, प्लीज बाबूजी कुछ दिन। बेटे मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं जरूर आऊंगा। आखिर हमें भी तो एक ऐसे बेटे के साथ रहने के अरमान है जिसने अपने पिता को ही भगवान मान लिया। माना नहीं भगवान, आप मेरे भगवान हो जो मेरी जिंदगी में मेरे पिता बनकर आए, जिसने एक ऐसे बच्चे का हाथ थामा जिसकी इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं थी। ना उसका कोई नाम था, न ही कोई पहचान। एक पत्थर था, सिर्फ एक पत्थर। न जाने किन किन पांव तले रोंद कर अभी तक धूल में मिल गया होता। आपने उसके सर पर हाथ रखा। ये जो मेरा जीवन है बाबूजी, ये आप ही की देन है। ये जो जिंदगी जो आज मिली, इसकी हर सांस पर आप ही का नाम लिखा हुआ। अर्पिता, अगर मैं जन्मों तक भी कोशिश करूं तब भी नहीं चुका पाऊंगा। बस बेटे बस। नहीं बाबूजी, मैं कुछ नहीं जानता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें छोड़कर कहां जा रहा हूं बेटे, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। ठीक है बाबूजी, मैं आपकी कोई बात नहीं टालूंगा, लेकिन फिर आपको मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। मानेंगे ना आप? हाँ हाँ बोलो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आपकी बहू ने और मैंने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। आप इनकार नहीं करेंगे बाबूजी? अरे नहीं, आपने कहा आप इनकार नहीं करेंगे। आइए ना, आइए आइए माँ। आइए माँ जी।
कैसा लगा था? बेटे ये क्या कर दिया तुमने? कुछ नहीं बाबूजी। जीते रहो बेटे, शुक्रिया बाबूजी। जीते रहो। राजू भैया, अरे ये लोग यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे राजू भैया, रावतार भैया। अरे कितना महीना से तुहार राह देखत रहे, ई और हम हूँ। हाँ ये लोग पहचान गए हमका। अरे हम जानत रहे राजा दशरथ अपना वनवास काट के यहाँ ही आए हैं। जाओ अंदर जाके अपना घर में देख लो, तुहार घर तुहार यादें सब सहेज के रखे हैं हम। अच्छा अच्छा, ये देखो कौन आवा है। अरे भौजाई कैसन हो? भगवान की कृपा है भाई साहब। चाचा जी पहचाना? आलोक। आलोक? फाइल लागू। अरे आलोक, अरे मगर तू तो विलायत में रह रहा बचवा। हाँ अभी यहाँ है, अब बहुत बड़ा आदमी हो गए हैं। अरे बेटा पहुंचो। चाचा जी प्रणाम। अर्पिता अर्पिता जीती रहो बोरानी। भौजी तुम तनिक सुस्ताए लो, हम चाय बनाई के लावत हैं। जी आओ बेटवा, तुमका तुहार ससुराल दिखावत है। आओ आओ आलोक। पता है सबसे अच्छी बात क्या है चाचा जी? ना आप बदले, ना ये घर, ना इस घर का माहौल। तू भी कहाँ बदला है बचवा, बस तेरी ऊंचाई तनिक बढ़ गई। तनिक। आखिर हम घर आ ही गए। आ तो गए हैं, लेकिन ये घर चलेगा कैसे? क्यों, आपको हम पर भरोसा है? खुद से ज्यादा। हमसे प्यार है? तुमसे ज्यादा। बस फिर चिंता की क्या बात है। आप हमारे साथ हैं तो हम जग जीत सकते हैं। आओ गृह प्रवेश करें। ए मोटा भाई। हाँ? हेमंत भाई। नमस्ते शांति बहन। अरे पूजा आओ। हेमंत भाई यही थे हमारे तन्हाई के साथी। नमस्ते। नमस्ते। आज हमको पता चला कि मोटा भाई आपके बगैर इतने दुखी क्यों थे। अरे हमने तो इनको देखकर ही पहचान लिया कि यही भाभी जी हैं। बागबान में मोटा भाई ने इनकी खूबसूरती का इतनी बार जिक्र किया है कि ये बागबान की बात आपको? अच्छा अच्छा, तो हम आप ही के यहाँ छोड़ आए थे। तो अच्छा हुआ ना, भूल आए। लंदन के न्यू वेव पब्लिकेशन हाउस ने उसे छापने का नक्की किया मोटा भाई। क्या बात कर रहे हैं? अरे ये देखो, एडवांस का चेक 10 लाख रुपए का 10 चेक है। 10 लाख? 10 लाख? हाँ 10 लाख पूजा, 10 लाख? 10 लाख। 10 लाख? अरे जे 10 लाख का शोर कैसा है भैया? अरे रावतार भैया हमारी किताब छप रही है। क्या कह रहे हो? हाँ। ये देखो, ये न्यूज पढ़ी आप लोगों ने? डैड की बुक इंटरनेशनल मार्केट में बेस्ट सेलर एक्लेम कर ली गई है। डैड लाखों में खेल रहे हैं, लाखों में। सो व्हाट करण, हमें तो फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, और वो सब हमारे बड़े भाइयों की वजह से। क्यों भाई, हम लोगों ने उनके साथ कौन सी बदतमीजी की है? कुछ तो किया होगा आप लोगों ने, तभी तो हमारे यहाँ आने के बजाय घर चले गए वो। अरे बाबा, ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। शी इज राइट, ये वक्त तो रूठों को मनाने का है। यस, हमें पापा के पास जाना चाहिए और उन्हें मनाना चाहिए। कोई फायदा नहीं, वो लोग नहीं मानने वाले। अरे क्यों नहीं मानेंगे? आखिर हम उनके बच्चे हैं, और कोई माँ बाप अपने बच्चों से बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकते। ज्यादा हुआ तो माफी मांग लेंगे, और क्या। हाँ हाँ, हम उनके पांव पड़ जाएंगे, उनके सामने नाक रगड़ेंगे, फिर देखना वो कैसे पिघलते हैं। बिल्कुल ठीक, अब हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। लेट्स लीव इमीडिएटली। कम ऑन, लेट्स गो। माँ चल। अरे पायल बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, दादा दादी से मिलने जाना। राहुल, you two, come on, fast, get ready, let's go. आप लोग गंदे हो। आप लोग उनसे माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि पैसे मांगने के लिए जा रहे हो। राहुल, हम लोग पहले ही उन्हें बहुत रोता हुआ देख चुके हैं, अब और नहीं देखना चाहते। हम लोग नहीं जाएंगे। चलो राहुल। देख रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा, अपने खिलाए बाग का जादू।
अरे कहाँ वर्मा साहब, ये सब तो इन बच्चों की और आपकी बदौलत हुआ है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बढ़िया रिस्पांस मिलेगा मुझे। रिस्पांस? अजी फर्स्ट एडिशन हाथों हाथ बिक चुका है, दूसरा प्रेस में है। ये लीजिए अपनी अमानत। ये अरे लेते जाइए साहब, ये बागबान अभी न जाने और कितने गुल खिलाएगा। अरे हाँ, नेक्स्ट वीक आपके सम्मान में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप तो आइएगा ही, हम परिवार को भी लेके आइएगा। राज मल्होत्रा जी, उनके बेटे। ओके प्लीज कम सर। वाह, हाँ फर्स्ट टेबल ऑनर है। आइए। वाह भैया देखिए। डैड, लेडीज एंड जेंटलमैन, बागबान किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। इसके ऑथर का बुकर अवार्ड से सम्मानित किया जाना अपने आप में बागबान की सफलता की कहानी कहता है। इससे पहले कि मैं मिस्टर राज मल्होत्रा से बागबान पर रोशनी डालने की रिक्वेस्ट करूं, मैं चाहूंगा कि उनका बेटा अपने पिता के बारे में कुछ कहे, और इसीलिए मैं स्टेज पर आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। कौन भैया? ऑल द बेस्ट। मिस्टर आलोक राज से। आलोक जी प्लीज। गुड इवनिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान को किसने देखा है। ये तो एक फेथ, श्रद्धा और अकीदे की बात है, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि मैंने भगवान को देखा है। जीते जागते, हंसते बोलते, हर खुशी, हर गम में, हर इम्तिहान, हर हाल में देखा है। और वो कोई और नहीं, मेरे बाबूजी हैं। मैं एक अनाथ था, मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा, और न ही कभी मुझे उनका प्यार मिला। लेकिन मैं यकीन के साथ ही कह सकता हूं कि अगर वो भी यहां पे होते तो वो भी मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत नहीं दे सकते थे जो कि मुझे अपने बाबूजी से मिली है। मुझे मेरे बाबूजी से बहुत कुछ मिला है, तो मैं उनसे कुछ नहीं मांग सकता, लेकिन मैं भगवान से एक चीज जरूर मांग सकता हूं कि वो अपनी दुनिया में मेरे बाबूजी जैसे लोग हमेशा बनाते रहे। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। बाबूजी आइए ना। देवी और सज्जनों, आपने मेरे बारे में अभी जो कुछ भी सुना उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। आलोक मेरी तारीफ इसलिए करता है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो प्यार इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं बहुत एक अच्छा इंसान हूं या मुझ में कई गुण हैं। वो प्यार इसलिए करता है क्योंकि वो खुद एक अच्छा इंसान है। देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूं। लेखक तो सोच के सागर में डूब कर न जाने कैसे कैसे मोती निकाल लेते हैं। मैंने तो बस वही लिखा है जो जिंदगी ने मुझे दिखाया। बागबान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है। यह किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में।
यह किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। यह किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। यह किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। यह किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां थीं मगर अब बरसों से खामोशी। जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे बेकार के रिश्तों और बंधनों में उलझे रहते थे हम लोग। बाप के चेहरे में ईश्वर देखते थे, मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। और जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता है तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, कल के अखबार की तरह रत्ती समझकर किसी कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती। जिंदगी पेड़ की तरह उगती है। मां बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते। मां बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूं, कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों नहीं दे सकता? जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले मां बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है? अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो उन्हें हमसे हमारा प्यार छीनने का अधिकार किसने दिया? क्या समझते हैं ये बच्चे कि जिन मां बाप को प्यार के बंधन में बांधकर भगवान ने एक किया है उन्हें वो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग तड़पने के लिए छोड़ सकते हैं? क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है? इसी दिन के लिए औलाद शायद ये भूल रही है कि जो हमारा आज है वो कल उनका होगा। अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो पूछेंगे। और रही मेरी बात तो हमारी चिंता तो आप कीजिएगा मत।
क्योंकि अगर हम उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं जो न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ समझ सकते हैं, तो हम अपने आप को भी पाल सकते हैं। हमें किसी से कोई उम्मीद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हम इसलिए खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमें जीवन ने एक ऐसा हम सफर दिया जिसके साथ चलते चलते रास्ते आसान होते गए, जिसके साथ चलते चलते उलझने सुलझती गई, और वो हम सफर है मेरी पत्नी। लोग अक्सर मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये बात जितनी बार कहनी चाहिए कहते नहीं। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहूंगा। पूजा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, बेहद मोहब्बत। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। तुम हो तो हम हैं तो सब कुछ है, और ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस यही कहना था मुझे। डैड, वी सॉरी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। डैड, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। राज साहब, कहाँ से मिली? राज साहब, बागबान अगर आपके परिवार की कहानी होती तो आप क्या करते? जो बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते, सहारा नहीं दे सकते, मान सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करता। उन्हें मैं सजा देता, उनसे नाता तोड़ देता। मामा मामा मामा, मैंने तो सुना था कि माँ हर हालत में अपने बच्चों को माफ कर देती है। आप हमें माफ नहीं करेगी प्लीज? हाँ, एक माँ के नाते शायद अपने खून को माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी होने के नाते अपने पति के उन आंसुओं को माफ नहीं कर सकती जिनकी वजह तुम सब हो। कल का पता नहीं, आज तुम सबको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, माफी भी नहीं। ऑटोग्राफ प्लीज। अरे राहुल, पायल, come here, come here, come here, come here. Yeah! पायल बेटा।